हम लोग पिछले दिन अयस्क के सांद्रण, धातु के अयस्क के सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ मेटल, इस पर चर्चा कर रहे थे। दो विधियों पर चर्चा हुई थी, ये तीसरी विधि है। थोड़ा सा पीछे से, अयस्क प्रकृति में धातु जिस रूप में प्राप्त होता है उसे धातु का खनिज कहा जाता है, और वैसे खनिज जिनसे धातु को निकालना, धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, वैसे खनिजों को हम लोग कहते हैं अयस्क, धातु का अयस्क। अब अयस्क का सांद्रण, अयस्क में अशुद्धियां बहुत होती, धातु के यौगिक बहुत कम परिमाण में होते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग भौतिक विधियों द्वारा और रासायनिक विधियों द्वारा दोनों तरह से अलग करते हैं। भौतिक विधि मतलब बिना कोई रासायनिक प्रतिक्रिया कराए, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अगर हम लोग अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटा दें, इंप्योरिटीज का रिमूवल कर दें, तो इसको हम लोग कहते हैं सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। और इसकी दो विधियों की चर्चा पहले हो चुकी है इसके पहले वाले क्लास में। ये आज हम लोग तीसरी विधि की चर्चा कर रहे हैं, चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि। देखिए, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक, चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाले, जैसे लोहा, जाना पहचाना उदाहरण, तो इनको कहते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और दूसरा, चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होने वाले अचुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा चुंबकीय धातुओं यथा लोहा के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा अयस्क के सांद्रण की प्रायोगिक व्यवस्था को यहां पर दिखलाया गया है। देखिए क्या है ये दो पहिए हैं, ए और बी, लोहा के दो पहिए हैं, और ये पहिया जो है वो चुंबकीय है, चुंबक है, ठीक है ना। ये पहिया क्या है? चुंबक है, ठीक है। यह पहिया चुंबक है। अब देखिए, ये पट्टी है, इस तरह से बेल्ट। आपको यह क्या है, इस तरह से चौड़ा दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। जब आप देखिएगा ना इस तरह से, तो अगर ऊपर वाला पूरा दिखेगा तो नीचे वाला केवल यही हिस्सा दिखेगा, और नीचे वाला पूरा दिखेगा तो ऊपर वाला केवल यही हिस्सा दिखेगा। ये पट्टी है इस तरह से। इस पर हम लोग क्या करते हैं, महीन पिसे हुए अयस्क को कीपनुमा फनल लाइक अरेंजमेंट से, व्यवस्था से गिराते हैं। और ये पट्टी किसकी है? लोहा की। कैसे नाच रही है? देखिए, बाएं से दाएं, ये पहिया लगातार चलता रहता है, बाएं से दाएं। अब देखिए, अयस्क यहां गिरा, इस पट्टी के साथ यहां आया, कहां? पहिया बी के पास, चुंबकीय पहिया के पास। अब ये पट्टी घूमी,
अयस्क नीचे आया तो अशुद्धियां क्या हैं? चुंबकीय नहीं हैं। अशुद्धियां चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। अशुद्धियां चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। तो क्या हुआ? जैसे पहिया घूमा, ये पट्टी घूमी, अशुद्धि गिर गई। लेकिन जो अयस्क है वो क्या है? चुंबकीय है, चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाला है। तो जब ये पट्टी आगे बढ़ती है, इसका संपर्क चुंबक से हटता है, तब अयस्क नीचे गिरता है। ठीक है ना? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? हम लोगों को दो अलग अलग ढेर प्राप्त होते हैं। एक ढेर अशुद्धि का और दूसरा ढेर अयस्क का। ये कैसा अयस्क है? सांद्रित अयस्क है, क्योंकि इसमें से अशुद्धियां बहुत हद तक बाहर निकल गई हैं। इस तरह से हम लोग चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं डैश के बगल में। चुंबकीय पृथक्कीकरण, चुंबकीय पृथक्कीकरण। पृथक्कीकरण दोनों तरह से दिखेगा। आधा थौ वाला भी मिलता है, पूरा थौ वाला भी मिलता है। हालांकि आधा थौ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पृथक है। चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा चुंबकीय धातुओं, चुंबकीय, देखिए यहां पर लिखा हुआ है क में दीर्घिकार, चुंबकीय धातुओं ब्रैकेट में यथा डैश देकर लोहा, यथा लोहा का सांद्रण, लोहा का सांद्रण किया जाता है। लोहा के बाद ब्रैकेट बंद कर दिए है ना? हाँ, लोहा का सांद्रण किया जाता है। पूर्ण विराम। अगला अनुच्छेद, नेक्स्ट पैरा। चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा अयस्क के सांद्रण हेतु, सांद्रण देखिएगा बड़ा न अण, अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त प्रायोगिक प्रायोगिक गौ में हर्ष विकार, एक आध सब छूट जाए तो बाद में देख लीजिएगा। प्रायोगिक व्यवस्था को दिए गए चित्र, उसका देख देख के क्यों लिख रहे हो? अपना लिखो। छूट गया तो दो चार शब्द छोड़ दो। दिए गए चित्र बाद में नोट कर लेना। चित्र में प्रदर्शित, देखिए प्रदर्शित कैसे लिखते हैं, ठीक से याद कर लीजिए, बहुत बार आता ही है। दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है पूर्ण विराम। अब नीचे में बीचों बीच यह चित्र बना लीजिएगा, चित्र के लिए जगह छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में
लोहा की एक पट्टी लोहा के पट्टी टॉट और संयुक्त दीर्घिकार, देखिएगा लोहा की एक पट्टी लोहा के दो पहियों ह में हर्ष विकार, दो पहियों ए और बी पर घूम रही है, घूम हर्षुकार, घूम रही है। पहिया बी चुंबक होता है, पहिया बी चुंबक होता है। पूर्ण विराम। महीन ह में दीर्घिकार, महीन पिसे हुए, पिसे प में हर्ष विकार, देखिए ये है हर्ष विकार, महीन पिसे हुए अयस्क को एक कीप के सहारे, कीप जिसको टिप कहते हैं हम लोग भोजपुरी में, कीप क में दीर्घिकार, कीप के सहारे लोहा की पट्टी पर गिराया जाता है, गिराया गौ में हर्ष विकार, गिराया जाता है। पूर्ण विराम। पट्टी पहियों पर घूमते हुए, पट्टी पहियों पर घूमते हुए जब, पट्टी पहियों पर घूमते हुए जब नीचे आती है कमा तो चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार एक साथ होगा, अनुसार नहीं, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार, और इसमें से खत्म हो जाता है, चित्रानुसार सांद्रित अयस्क और अशुद्धि के अलग अलग ढेर प्राप्त होते हैं। ढेर प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम के नीचे बिंदु मत डालिए तो वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो जाएगा। ढेर प्राप्त होते हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण हो जाता
है। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण हो जाता धातु के अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण होता है तो कई पदों में होता है, कई स्टेप्स में। पहला पद है सांद्रण कंसंट्रेशन, और इसके बाद का अगला पद, दूसरा पद है अयस्क का निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन और उसके बाद जारन, रोस्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये परीक्षा में। कैल्सिनेशन, देखिए यहां लोग बहुत गलती करते हैं, उसको लिख देते हैं कैंसिलेशन। कैंसिल हम लोगों के जीभ पर है, तो क्या होता है, ये कैंसिलेशन नहीं है, कैल्सिनेशन है। यहां थोड़ा गौर कीजिएगा। तो क्या है, कब किया जाता है, अयस्क के सांद्रण के बाद। अयस्क के सांद्रण के बाद जो अयस्क प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रित अयस्क। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्संट्रेटेड ओर। तो सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में निम्न तापमान पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क में नमी तो होती ही न है, धरती से निकला, समुद्र से निकला। उसके बाद एक सांद्रण की विधि थी, आपने देखा था, गुरुत्व पृथक्कीकरण विधि। उसमें तो पानी की धारा पर गिराते हैं। तो अयस्क में मौजूद होते हैं क्या, नमी मौजूद होती है, और कुछ वाष्पशील अशुद्धियां, आर्सेनिक और सिलिका जैसे कुछ वाष्पशील अशुद्धियां, वोलेटाइल इंप्योरिटीज। और वाष्पशील अशुद्धियों का मतलब हुआ कि जो कम तापमान पर ही वाष्प में बदल जाए, वेपर में चेंज कर जाए, तो क्या होता है, वाष्पशील अशुद्धियां मौजूद होती हैं। तो जब अयस्क का निस्तापन करते हैं, अर्थात सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में निम्न तापमान पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, अयस्क नमी और वाष्पशील अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रायः कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। अपवाद स्वरूप अयस्क यदि धातु के कार्बोनेट के रूप में हो, हमने पहले भी कई बार कहा कि धातु के अयस्क जो हैं, अयस्क में धातु प्रायः मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता, यौगिक के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। तो केवल एक स्थिति में अयस्क में धातु यदि कार्बोनेट के रूप में हो तो वहाँ जरूर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखें, कैल्शियम का ये जाना पहचाना अयस्क है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। अब इसका अगर आप निस्तापन करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रतिक्रिया के क्षेत्र से गैस के रूप में बाहर
निकल जाता है, गैस है इसलिए बाहर निकल जाता है, और हम लोग को क्या मिल गया, धातु का ऑक्साइड। तो निस्तापन हुआ ये। आइए निस्तापन को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख शुरू कीजिए। हेडिंग डालें कि नहीं निस्तापन? हाँ डाल दीजिए, नहीं डालें तो डाल दीजिए। लिख लीजिए मन हो तो, हम वो अभी हेडिंग डालिए ना। हाँ, डैश के बगल में लिखिए सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में सब हर्ष विकार, अनुपस्थिति सौथ और संयुक्त हर्ष विकार, हवा की अनुपस्थिति में निम्न तापमान, माने कम तापमान, निम्न तापमान पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा में क्या होगा, पहली पंक्ति जो होगी यहां से शुरू होगी ऐसे, और पहली ही पंक्ति केवल चौथाई से हट के शुरू होगी, बाकी पंक्तियां फिर चौथाई से सट के शुरू होंगी। एक पृष्ठ लिख के देखिए, फर्क नजर आएगा। और जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो क्लास करने बैठे तो कॉपी कलम लेके बैठे, बल्कि अलग कॉपी बना लीजिए प्रत्येक विषय के लिए, रफ फेयर का झंझट नहीं रहे। हाँ, नेक्स्ट पैरा। निस्तापन के फलस्वरूप, निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क नमी और वाष्पशील, देखिएगा वाष्पशील कैसे लिखा जाता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, अशुद्धियों से, अशुद्धि दौध संयुक्त हर्ष विकार, अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण विराम। उसी में लिखिए, पैरा मत बदलिए, उसी में लिखिए निस्तापन में, अच्छा निस्तापन ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग आधा मूर्धन्य से डाल देते हैं, नहीं, आधा दंत से है ये। निस्तापन में प्रायः कोई दीर्घी, प्रायः कोई रासायनिक, रासायनिक नहीं, बहुत लोग रासायनिक लिखते हैं, रासायनिक नौ में हर्ष विकार, प्रतिक्रिया नहीं होती है। देखिए नहीं में ही पर बिंदु पड़ेगा, और जब ही अकेले होता है ना तो कभी बिंदु नहीं पड़ता है। नहीं में हमेशा बिंदु पड़ता है, और जब अकेले ही होता है तो कभी बिंदु नहीं पड़ता है। कोई प्रायः कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। पूर्ण विराम। केवल एक स्थिति में जब अयस्क धातु के
कार्बोनेट के रूप में होता है, धातु के कार्बोनेट के रूप में होता है, कमा निस्तापन के फलस्वरूप धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। यथा करके बीचों बीच ये उदाहरण दे दीजिए। यहाँ किस रूप में है अयस्क? ये कैल्शियम का अयस्क है और कार्बोनेट के रूप में है, हमने पहले भी चर्चा की है। तो क्या मिल गया निस्तापन के फलस्वरूप? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लिख लीजिए। अगले दिन हम लोग जारन पर चर्चा करेंगे।